हेलो डीजे। हाय सर। अदिति जी, लास्ट में आपने क्या लिखा है बता दीजिए। यस सर। सर आपने एक तो दो एग्जांपल्स दिए थे कि आई माइनस आई ग्रुप और पॉजिटिव आई ग्रुप के, और आपने बताए थे कि अनसैचुरेटेड ग्रुप्स पे माइनस आई ग्रुप आता है। तो आपके दिमाग में माइनस आई और प्लस आई की बेटा जो इमेज बनी है, प्लीज बताएंगे। यस सर, मैं आपको बताती हूँ। सर बेसिकली जो माइनस आई ग्रुप होती है, तो उसमें से जो कार्बन बॉन्ड होता है इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम, मतलब जो हम क्या कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर दे गेट शिफ्टेड अवे फ्रॉम कार्बन एटम, और पॉजिटिव में सही बोल रहे हैं, बोलिए। गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब माइनस आई का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या माना जाता है? सर अवे अवे। और प्लस का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स। टूवर्ड्स। एक सेकंड बस, मुझे इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि जिन बच्चों की वीडियो ऑफ है मैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ। एक सेकंड बस। ठीक। ओके। हाँ जी। तो माइनस आई प्लस आई पावर, यहां तक ये वाली बात आ गई। अब बात आती है दूसरी, है ना। देखो, अच्छा मैंने एक ट्रिक बताई थी अभी। गौरी जी, क्या ट्रिक थी वो? माइनस आई पहचानने की बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी। एनीवन? सर ये बताए। अनसैचुरेटेड ग्रुप हमेशा अनसैचुरेटेड नेगेटिव ग्रुप आएगा। सिमिलर एटम्स। भाई जो सताया हुआ है वही तो सताएगा। म्याऊ, हमने क्या इतनी बढ़िया फिलॉसफी वाली बात बोली, इतना अच्छा प्रवचन दिया आपको। सर जो जिसके पास सताया हुआ है जिसके पास वही जो होगा वो सताएगा। वही तो देगा। क्या कहा सर हमने? जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। समझ पा रहे हैं सर? यस सर। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे बहुत गुस्सा कर रहा है और आपको अपशब्द बोल रहा है, इसका सीधा मतलब है उसके पास वही होगा, इसलिए वो आपको दे रहा है ना। तो अब आप यस ये सर। सोचें कि जैसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड ग्रुप सामने वाले को क्या करेगा? सताएगा। उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसे परेशान करेगा। कैसे पता कि ये ग्रुप सताया हुआ है? बताइए। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल ट्रिपल। बॉन्ड। तो जिंदगी का ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जिसके पास जो होगा वो वही आपको देगा। ठीक है। आइए, इस बारे में क्लास में ही ज्यादा बात करेंगे। जिसके पास जो है वो वही देगा। ठीक है। आपको पूरा प्रवचन सुनाया जाएगा इस पर। और इससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी बातों को भी सॉल्व कर देंगे एज ए ट्रिक। डीजे बाबू, इन्वर्टेड कॉमा में जरा वो वाली बात बोल दीजिए जो मैंने अभी अभी आपको बोली। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। वही देगा। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस लाइन को भरपूर यूज करेंगे। और जिंदगी में तो ये वाली बात यूज करने लायक है ही। है ना। जैसे म्याऊ है, म्याऊ ने मेरे को काटा 3 4 जगह, तो इसका मतलब म्याऊ के पास क्या था? सिर्फ बात। काटने की हैबिट थी। ठीक है। तो जब भी कोई रास्ता चलते हुए आपको कोई गाली गलौज करे, अपशब्द बोले, तो उस पर गुस्सा मत करिए। उसे आप मेंटली सिक समझिए और समझ लीजिए कि इसके पास तो यही था। और क्या दे सकता है ये गरीब आदमी आपको? गालियां ही दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनस आई प्लस आई की इमेज मेरी ख्याल से आप सबके पास बन गई होगी। अब देखिएगा, हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 1 2 दिन में खत्म नहीं होगा। सिर्फ आज इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है।
application of inductive effect. Application of inductive effect. Inductive effect के applications. Number one, to compare the stability. टू कंपेयर, अभी एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा, फिर बहुत डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हमारे चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उनको मिलाकर ही क्वेश्चन आते हैं. टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. To compare the stability of reaction intermediates such as आज 3 इंटरमीडिएट बताए थे बेटा, कार्बोकेटाइन और क्या बताया था, बताओ. कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल्स. वेरी गुड. कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल. अब ये बताता हूं कैसे, एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा बस. वैसे एग्जाम्पल्स तो मैं कम से कम आपको 30-40 दूंगा टोटल, लेकिन अभी एक एक दो दूंगा. सेकंड, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ. टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में. थर्ड, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस. टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस. बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में. स्वयंजन तीनों एप्लीकेशंस बोल दें. सर स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, एंड हाँ वही दूसरी चीजों में भी. ठीक है, अब सुनिएगा सारी बातें, एक एक बातें बहुत ध्यान से. जैसे सर मुझे एक बार प्रीवियस पेज शो कीजिए. लीजिए. यस सर. लिख लिया आपने. चलो अब बताता हूँ, है ना, एक एक दो एप्लीकेशन, एक एग्जाम्पल देंगे. डिटेल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. देखिए कैसे, सुनिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मंत्र, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, is inversely proportional to charge. अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी कम आएगी. क्यों रिया जी, सही बात है गलत बात है? जी सर. जरा बोल के बताइए, यस सर मत बोलिए. कैसे के बोलेंगे इस बात को बेटा? सर जितना चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी. चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई सा भी हो. तो आइए डायरेक्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रियांशी जी. एक तो आपके पास ये सिस्टम है CH3 पॉजिटिव, और एक ये सिस्टम है आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव. ठीक है, और आपसे एग्जामिनर चाहता है कि विच वन इज मोर स्टेबल. विच वन इज मोर स्टेबल. पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. ऐसे क्वेश्चन बेहद फ्रीक्वेंट है. अभी आप लिखिए नहीं, समझिएगा. विच वन इज मोर स्टेबल. अभी पिछले वाले लेक्चर में जरा मैंने आपको प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया था. प्लस आई का ऑर्डर बता दीजिए क्या था, बोलिए. 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. 3 डिग्री का कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने एवरीवन? टर्शरी ब्यूटाइल. देन कम्स आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल.
then comes ethyl, ethyl, then comes methyl. ethyl, अब आपको दिख गया कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लसाई ग्रुप कहलाता है। अब कुछ लिखना मत, पहले सारी बातें सुनो, बहुत सारी नई नई बातें। जितने भी प्लसाई ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं ईडीजी, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बोल दीजिए सब लोग एक बार, बोल, खाली बैठने से, प्रवचन सुनने से फायदा नहीं है कोई। electron donating group, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन लीजिंग। electron removing group. सभी प्लसाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। ध्यान से सुनो, इसको देखो और इस मिथाइल को देखो। मिथाइल को मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया है, एक ही बात है ना, देखना, ये चीज एक ही बात है। यहां पर मिथाइल ग्रुप एक प्लसाई ग्रुप है जो यहां से इलेक्ट्रॉन को सेंड करके, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। हाइड्रोजन का प्लस आई पावर कितना बताया था मैंने? 0. जीरो। हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां कम या ज्यादा हो पाएगा या नहीं? No, sir. नहीं। तो ये बताइए किस सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज कम है, ए सिस्टम पर कि बी सिस्टम पर? सर ए। तो विच वन इज मोर स्टेबल? ए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी। कोई भी डाउट हो पूछिए अपने आपके मन में, कि ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा हो पूछिए। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क की वजह से समझ नहीं आया। ओके बेटा, दोबारा बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं देखते हैं जितने बच्चे क्लास में, तो उनमें से कोई भी एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी रखता है अमंग बॉयज? Among boys, anyone who can explain? Okay, among girls? Okay, रीस्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को दोबारा। दिशा रानी, कुछ समझ में नहीं आया आपके? नहीं सर, आ गया। तो बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं बताऊं? हाँ, सर तो हमें सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे को प्लस आई का ऑर्डर दिख गया, उसमें हमें पता चला कि CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप। तो फिर जब हमसे पूछा विच वन इज मोस्ट स्टेबल, उसमें CH3 प्लस दे रखा है और CH3 CH2 प्लस दे रखा है। CH3 की प्लस आई पावर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो वो CH2 ग्रुप के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसलिए उसका प्लस चार्ज ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। क्या बात है और बेटा, CH3 दिशा बहुत पॉजिटिव के बढ़िया, पास बहुत अच्छे बेटा। नहीं, तुमने जितना भी बताया बहुत अच्छा बताया। मैं सोच रहा था किसी की समझ में नहीं आया। अदिति की गुस्सा हो रही है कि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, मुझे दोबारा बताओ। ओके, श्रीवास्तव जी बहुत मुंह फुलाए बैठे हुए हैं बिल्कुल। एक बार मैं फिर से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, केसरवानी जी जरा अपील, मुझसे रिक्वेस्ट करिए दोबारा बताने की। यस सर। लेकिन मैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन बदले में आप फिर मुझे बता दीजिएगा, है ना सर? एक तो आप इसको देखिए, हाँ जी। एक आप इसको देखिए, और एक आप इस वाले सिस्टम को देखें। पहले तो सबके नाम हो जाए, चलिए नाम बनाना सीखिए। फर्स्ट वन इज टी ब्यूटाइल। देखो हर बार नाम मैं ही बता रहा हूं, आप में से कोई कुछ बताता नहीं, इसलिए तभी तो मुझे गुस्सा आती है। चुपचाप बिल्कुल बुद्धुओं की तरह बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल, कम से कम 3,000 बार इनके नाम बता चुका हूं। कार्बोकेटाइन। दूसरे वाले का बताइए। प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। हे भगवान, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तीसरे वाले का बताओ। इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन। लास्ट वन इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल करो।
चलो अब यहां पर हमने क्या क्वेश्चन क्रिएट किया, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन है हमारा। अब सुने ध्यान से क्या हमें करना है, देखिएगा। ये बताइए प्लस आई ग्रुप के एग्जाम्पल बताइए, बार बार एक ही बात सिखा रहा हूं। देखिए प्लस आई क्या ऑर्डर है, जल्दी से याद करके सुनाइए। ये वाला ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 इथाइल, 1 डिग्री, ये ऑर्डर याद है पूरा? देखिए अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, ये वाला मेन कॉन्सेप्ट बता दीजिए, ये वाला क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? Stability is inversely proportional to charge. जितना ज्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। आइए इसको देखते हैं। यहां पर इसके यहां पर कितने, अच्छा प्लस आई ग्रुप के और भी तो नाम बताए थे मैंने, कौन कौन से नाम बताए थे बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक और क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले। रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को सेंड कर रहा होगा पॉजिटिव बॉडी की तरफ। अच्छा ये एरो मैं खींच रहा हूं, ऐसे क्यों खींच रहा हूं, ऐसे वाले एरो बताओ, टुवर्ड्स पॉजिटिव क्यों खींच रहा हूं? क्योंकि ये कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर इसके पॉजिटिव चार्ज, हाँ इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाले 2 ग्रुप हैं, और यहां पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला एक ग्रुप है, और यहां पर केवल और केवल अकेला हाइड्रोजन है। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा अधिकतम किधर हुआ? फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो फर्स्ट में। सबसे कम चार्ज किधर हुआ, सबसे कम चार्ज किस में होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में। हे भगवान, सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का किन चारों में, इन चारों में किस में हुआ? फर्स्ट तो फर्स्ट में। सबसे कम चार्ज किस में होगा? फोर्थ वाले में फर्स्ट हे भगवान, फर्स्ट फर्स्ट में होगा सर। जैसे मान लीजिए ये है आपके युदेव, ये है म्याऊ, ये है मान लीजिए डीजे बाबू, और ये है मान लीजिए कौन कौन तनु शर्मा। सबके पास 20-20 रुपए हैं, समझना है ना। किसी वजह से सबके पास +20 चार्ज है। सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन इनका हुआ -12 से, इसके बाद इनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ -8 से, फिर इनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ -4 से, इनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ -2 से। सबसे कम चार्ज किस पर होगा? सबसे मेरे कम पे। पॉजिटिव युदेव चार्ज पे। किस पर युदेव होगा? पे। उत्कर्ष। मेरे पे। उत्कर्ष फिर ये अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो तुम 4-4 नंबर बार बार क्यों बोल रहे हो? सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन कहाँ होगा? 1 पर, 2 पर, 3 पर के 4 पर? 1 पर। 1 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? 2। यहाँ कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पर कितना है? 1 भी। अब बताओ सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन किस केस में हुआ? फर्स्ट में। फर्स्ट सबसे कम चार्ज किधर होगा? फर्स्ट में। और तुम इतनी देर से 4-4 चिल्ला रहे हो। नहीं फर्स्ट अब ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम किस बात पे डिपेंड करती है? चार्ज पर। सबसे कम चार्ज अब बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा क्या होगा, इन चारों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री फर्स्ट। कार्बोकेटाइन। अच्छा एक बात, मैं इसको 3 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? 3 कार्बन से बॉन्डेड है सेंटर क्योंकि में। कार्बन से bonded 3 कार्बन से बॉन्डेड है। फिर कौन स्टेबल होगा? 2 डिग्री 2 कार्बोकेटाइन। डिग्री। ये 2 डिग्री है ना। फिर कौन होगा? 1 डिग्री। 1 और फिर डिग्री। कौन होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 1 > 2 > 3 > 4।
नोट करें। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। प्रीवियस पेज पे तो खाली था बेटा, प्रीवियस तो ये था। नहीं सर, जो इससे पहले, हाँ। कहाँ चली गई थी जो? लो, है वही कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा जो इतने बढ़िया से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सके? एनीवन इन द क्लास? डीजे, अभी भी क्वेश्चन है दिमाग में कुछ, या समझ में आया नहीं आया? नहीं सर, आपने क्या लिखा है वो, मिथाइल सी प्लस? किधर बेटा? सर सी प्लस के नीचे आप पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ हाँ। सर हमारे जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो फिर वो हमारे C प्लस जो उनके बीच में है, वो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से उस पे सबसे कम चार्ज आ जाएगा। हमारी स्टेबिलिटी चार्ज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से उसके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका एकदम ऑपोजिट हमारा CH3 का होगा, क्योंकि उसके पास कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए CH3 ग्रुप नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि ये फलाना ग्रुप माइनस आई है कि प्लस आई है? मैंने एक ट्रिक बताई बार बार। क्या ट्रिक बताई थी? जिसके भूल पास गए। जितने उतने थे। All unsaturated are minus अनसैचुरेटेड I वाली group. बात। ठीक है, एक एग्जाम्पल अब देख रहे हैं पूरी क्लास के लिए। देखते कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले बता पाएगा। एक तो ये ग्रुप है, और एक ग्रुप ये है। विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई? सेकंड। सेकंड वाला। क्यों भाई, इतनी जल्दी आंसर दे दिया, वो भी इतना अच्छा, क्यों? सर क्योंकि ऊपर 2 जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, एक जगह नेगेटिव। V is more सर stable than that of A। इतना अच्छा आंसर दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दो अच्छा सा। सर NO2 है ना ऊपर, तो डबल बॉन्ड आ गया, ज्यादा चार्ज हो गया। तो पहले वाले में माइनस आई तो अच्छा पहले देखा, वाले में एरो माइनस मैंने ऐसे बनाए ना, एरो मैंने ऐसे क्यों बनाए, सच बताओ, ऐसे एरो क्यों एरो बनाए? माइनस आई ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ बेटा, मीनवाइल बिल्कुल सही। CH3 जो है वो प्लस आई ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसका चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। माइनस आई ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एक कैसा ग्रुप है? माइनस आई। माइनस आई के दूसरे नाम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और प्लस आई का क्या नाम बताया था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जब ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। जबकि यहां पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, आज की आखिरी बात, किस बच्चे से पूछूं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन? बताइए, जाते जाते दिल खुश कर दो भाई, कोई बच्चा कोई अच्छा सा जवाब देकर। बोलो किससे पूछूं, या पूरी क्लास के लिए ओपन करूं? चलो ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं सोहम जैन से पूछना चाह रहा था, पर उसका चेहरा दिख नहीं रहा, सर इसलिए पूछ नहीं रहा हूं। हाँ बोलो बेटा। सर ये नीचे वाली लाइन क्या बोल नीचे वाली लाइन क्या? माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, खींचने वाले, और प्लस आई को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, देने वाले। चलो देखो, 2 क्वेश्चन। तभी बोल दीजिए दोबारा से। मैं आवाज स्प्लिट कर रही है बेटा, मैं नहीं सुन पा रहा तेरी ये बात। EWG मैं अभी नेट नहीं सुन पा रहा तेरी बात। सर वो कह रही है कि फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिए, EWG और EDG। तू कर देना दिशा, क्या फुल फॉर्म है बता। सर आई माइनस आई की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और प्लस आई की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। है कोई दमदार बच्चा पूरी क्लास में जो ये बता सके विच वन इज मोर स्टेबल, ए के बी? सर है ए। ताकतवर बच्चा? सर ए। ए। सर ए।
ए। रीजनिंग चाहिए यार, बिना रीजनिंग के तो हम बात ही नहीं करते कभी। जो ही बच्चा आंसर दे वो रीजनिंग जरूर दे। सर Why A is NO2 more माइनस stable आई than ग्रुप that of है B? और उसकी जो डिस्टेंस है वो कार्बोकेटायन से ज्यादा दूर है, इसलिए उस पर इफेक्ट उसका कम पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया। अभी क्लास के शुरुआत में हमने एक बात बोली थी कि इंडक्टिव पावर एक डिस्टेंस डिपेंडेंट पावर होती है। ये देखिए, अच्छा सच बताओ तुम्हें, आज मैंने सुना है कि चाइना में भूकंप आया है रिक्टर स्केल पे 7.1 का। आया ही नहीं आया है? वो भूकंप अगर हमारे आसपास के मथुरा या दिल्ली में आया होता तो हम पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि चाइना में आएगा तब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बताइए। सर हमारे पास जब आएगा तब। हाँ, सर ऐसा है। आसपास आएगा। अब ये देखो, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये जो बदमाश ग्रुप है, ये जो पापी ग्रुप है, ये क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज से कितने कार्बन की डिस्टेंस पर बना हुआ है? 2 कार्बन की डिस्टेंस पर। जबकि यहां पर केवल मात्र 1 कार्बन की डिस्टेंस है। चलो एक और एग्जांपल ले लो। ये बताओ, लो अब बताओ, एबीसी में देखो, कह दूं सी बहुत कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्लोजेस्ट है, बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। हाँ भाई, तो कोई बच्चा जरा एक्सप्लेन कर दे। श्रीवास्तव जी एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। सर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेटर द डिस्टेंस हायर द स्टेबिलिटी। ऐसे ऊट पटांग स्टेटमेंट देंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। ओके सर। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस होते हैं। पूरा स्टेटमेंट देंगे कि माई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस देखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में उल्टा हो जाएगा ना। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है। तो जरा मैं पूछ लेता हूँ, युदेव आप बता दीजिए, वाई ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सर ए में सर, क्योंकि एन सर बहुत दूर है तो इस वजह से वो चार्ज कम होगा उस पे, और सर सी वाले में वो बहुत पास है तो वो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। ओके, एक प्रीवियस ईयर का 2021 का नीट का क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व कर पाएगा। आज आज की आखिरी बात है, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आइए देख लेते हैं। विधान टंडन चलेगा क्या? सर हाँ सर बोलो। हमारी बायो की क्लास है। कितने बजे से बेटा? सर सर 5:30 बजे निकलना होगा। सर अच्छा, टेस्ट है आज हमारा। अच्छा वहां जाके पढ़ते नहीं आप तो? ऑनलाइन पढ़ते ना ब्रजेश सर से? नहीं सर ऑफलाइन नहीं सर